Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. How to calculate median for group data in case of continuous series. Computation of median in case of group data. ग्रुप डेटा के केस में मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि समेशन एफ की वैल्यू क्या आई है। जो डेटा आपको गिवन है उसमें समेशन एफ की वैल्यू अगर आ जाए इवन, तो तब हम साइज ऑफ मीडियन जो है वो यूज़ करते हैं n बाय 2th वैल्यू। और अगर समेशन एफ की वैल्यू आ जाए ऑड, तो तब हम मीडियन या साइज ऑफ मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं n+1 बाय 2th वैल्यू। अब यहाँ पर हम जो डेटा ले रहे हैं वो हमारे पास है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज जो होती है वो होती है क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर डेटा दिया हो तो तब हमें मीडियन का एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाई M माइनस C। इसमें L1 जो है वो डिनोट करता है लोअर लिमिट को, क्योंकि क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपके पास जो डेटा गिवन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे 0 to 10, 11 to 12 सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो 0 है इसको हम L1 कहेंगे। इसी तरह से L2 जो है वो अपर लिमिट को शो करता है या डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये जो 10 है ये अपर लिमिट है। इसी तरह से F उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं जो कि क्यूमुलेटिव, जो कि वैल्यू हमारे पास साइज ऑफ मीडियन के सामने आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे जो M है, M डिनोट करता है साइज ऑफ मीडियन को, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं। और ये C जो है ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से L1 आता है, L2 आता है, किस तरह इसकी वैल्यूज आती हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें डेटा गिवन है। अब डेटा जो है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले टेबल बना लेना है। टेबल में ये जो मार्क्स हैं इसको आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं या जस्ट मार्क्स भी लिख सकते हैं। 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and 25 to 29 and 30 to 34। फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 16, 12, 8 and 8। अब इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है समेशन एफ कि समेशन एफ क्या है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप जब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब समेशन एफ जो है वो इवन नंबर है। आपको तो पता है इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। तो हमारे पास जैसे ही समेशन एफ इवन आता है तो हमें मीडियन का जो साइज़ कैलकुलेट करना है उसका हमें पता चल जाता है कि n/2th वैल्यू से हम इसका साइज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 60/2 एंड जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30th आ जाएगा। अब ये 30th पोजीशन है कि ये इस पोजीशन पर मीडियन होना चाहिए। 30th जो है वो तो फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमें ग्रुप डेटा की तरह पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वही मेथड है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट आप लिख देंगे, उसके बाद 6 को 10 से आप ऐड करोगे तो 16, 16 को 16 के साथ प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32, 32 को 12 के साथ
ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। 44 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 52 एंड 52 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 60। तो यहाँ देखिए कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो इसकी लास्ट वैल्यू है और यहाँ पे समेशन है इक्वल आना चाहिए। ये जब इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही कैलकुलेट की है। अब हमने देखना है कि 30th क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाइक आ रहा है। तो ये देखें 16 और 16 के बाद 30, तो 30 के ये करीब 3 वैल्यू है और इसमें ये लाइक आ रहा है। इसके बिल्कुल सीधे हम एक लाइन लगा लेंगे। तो जो लाइन लगाएंगे उसके सामने जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ जो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये है L1 और ये है L2, जो कि हमने फार्मूले में कहा था कि ये L1 और L2 क्या है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। और इसके सामने जो ये वैल्यू आ रही है 16, ये F हम लेंगे। और यहाँ पे ये जो 32 है, 32 को तो हम नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो वैल्यू है ये C होगी। और यहाँ पे ये जो 30th है तो ये 30th M को डिनोट कर रहा है। अब हम फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में आएंगे डेटा तो तब हम मीडियन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F एंड M माइनस C। अब देखें L1 की वैल्यू जो है वो है 15 प्लस L2 की वैल्यू है 19 माइनस L1 इज़ 15 और F फॉर दिस केस F जो है वो 16 है, ब्रैकेट लगा ली। और यहाँ पे M की वैल्यू यही है जो हमारे पास साइज़ है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ पे जो आपने M की वैल्यू इसके अंदर देखी थी उससे ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर हम C लेंगे माइनस 16। याद रखें C इज़ ऑलवेज लेस देन M। अक्सर स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं, तो C की वैल्यू कभी भी M से बड़ी नहीं हो सकती। अब इसकी हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी होती है, कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप कर सकते। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 19 से माइनस किया 15 को तो 4/16, 30 से हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 15 प्लस 56/16। अब हमने 15 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे तो वैल्यू आ रही है 3.5। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18.5। तो फॉर दिस केस हमारा जो मीडियन है वो है 18.5। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अक्सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कैलकुलेट मीडियन बाय ग्राफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन को ग्राफिकल मेथड से हमने करना है, तो उसके लिए सिर्फ ये चेंज आता है कि हमें जब मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हम इसके लिए क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट कर लेंगे ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाए। और उसी से फिर हम क्लास बाउंड्रीज से ही L1 और L2 की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पहले किया है, लेकिन अब हम इसको ज़रा ग्राफिक मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन का साइज़, तो मीडियन का साइज़ क्योंकि ये इवन नंबर है तो n/2th, आइटम भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब या फॉर दिस केस 60/2th वैल्यू एंड 30th, यानी कि जो साइज़ है वो 30th है। तो इसके लिए हमें वही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं।
क्लास बाउंड्रीज का मेथड ये होता है कि फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको 2 पर डिवाइड कर दिया जाए। फॉर दिस केस अगर आप देखें कि यहाँ पर इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 है, तो 1 को अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 1 को 2 पर डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ये जो 0.5 है इसको हमने हर एक लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो जैसे कि हम 5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 4.5। इसी तरह से 9 में ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। फिर 10 है तो 10 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 को तो 9.5 आएगा। इसी तरह 14 में ऐड करेंगे तो 14.5। तो यहाँ पे देखें कि इसमें एक सीक्वेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास जो है एक जो है कंटिन्यूस डेटा बन जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 15 से माइनस करेंगे तो 14.5, इसी तरह से 19.5। हर लोअर लिमिट से हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपर लिमिट में ऐड कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ बनती जा रही है, यानी कि जो डेटा है उसके दरमियान डिफरेंस नहीं है। तो ये हम हिस्टोग्राम के लिए भी मेथड यूज़ करते हैं और इसमें भी हम ये यूज़ करेंगे। अब ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली, बाकी मेथड वही है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो उसके लिए आपको पता है फर्स्ट वैल्यू एज इट, फिर इसको सेकंड वैल्यू के साथ ऐड करना है। तो ये 16 को फिर 16 से ऐड करेंगे तो 32 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो 44 को 8 के साथ तो 52, इसी तरह इसको 52 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज़ करते हैं। मीडियन का फार्मूला जो था वो था L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई एस एफ इंटू एम माइनस सी। एम आपको पता है कि ये है हमारे पास, और यहाँ पे जो 30th है तो वो यहाँ पर लाई कर रहा था, और इससे ऊपर जो वैल्यू है उसको हम सी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने मीडियन लिखा है ये मैंने एम और डी लिख दिया, आप पूरा मीडियन भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा मीडियन लिख दें, एम डी लिख दें। L1 अब हमने इसी के सामने 32 के सामने देखना है, तो इसके सामने जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर अब हम L1 इसको नहीं लेंगे, इसकी बजाय ये जो हमने लिया है क्लास बाउंड्री इसको L1 लेंगे और इसको L2। इसी तरह से ये जो 16 है तो 16 हमारे पास यहाँ पर F है, इसको हम F कहेंगे, यानी कि एक वैल्यू है ना। समीशन F तो जो होता है तमाम वैल्यूज़ का टोटल होता है, इसको सारे टोटल को हम कहते हैं समीशन F, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ F जो है वो एक वैल्यू को शो कर रहा है, तो F जो है वो 16 है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज आया वो L1 और L2 का आया, तो L1 है 14.5 प्लस L2 19.5 माइनस 14.5 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी वही है 16, जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। और यहाँ पे M जो है M है 30 और C 16। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 14.5 प्लस 19.5 से सब्ट्रैक्ट करें 14.5 को, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/16। इसी तरह से 30 से हम जब माइनस करेंगे 16 को तो वैल्यू आएगी 14, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं 14, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 16 पर, तो कर लेते हैं 14 मल्टीप्लाई 5 तो 70, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक स्टेप और भी कर लेते हैं, तो 70 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 16। तो पहले आपने डिवाइड कर लेना है फिर प्लस करें ताकि गलती ना हो, तो 14.5
प्लस 70 डिवाइड बाई 16 तो आ जाएगा 4.375। अब इसको ऐड कर लें, प्लस 14.5 प्लस 4.375 तो हमारे पास आंसर आ गया 18.875। तो इस तरह से आपके पास अगर वो कहे कि ग्राफिक मेथड यूज़ करें तो तब आप क्लास बाउंड्रीज ले लें और फिर उसके बाद मीडियन कैलकुलेट कर लें। मेथड बाकी वही सेम है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आप देखें तो हमने जो जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज के बगैर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। वहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो था 18.5 और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 18.875। ओनली पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस है 3 पॉइंट्स का, जो कि बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करें या उसके बगैर कर लें, बस जब ग्राफिक मेथड आए तो तब आप क्लास बाउंड्री ज़रूर कैलकुलेट कर लें। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर ऑन हाउ टू कैलकुलेट ऑफ मोड। अब यहाँ पे हम कोई ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा नहीं कह रहे, क्योंकि मोड होता ही ओनली ग्रुप डेटा के लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन क्लास।